उसको जो गधे को पता नहीं है कि बाबा साहब कौन है, हुँ, पढ़ा नहीं है, वो बोला संविधान ने लिखे हैं, बी.एन. राव संविधान लिखा है। हुँ, तो जब बी.एन. राव संविधान लेके गधे कहीं के, तो फिर उसमें महिला आरक्षण क्यों दिया? हिंदू कोड बिल क्यों लाया? रिजर्वेशन की बात लिखी हुई है, हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। ये सब तो विरोधी तुम लोग न हो आरक्षण के, महिला विरोधी हो, तुम्हारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात होगी, तब यहाँ पे बुद्ध राष्ट्र का बात होगा, तब यहाँ पे सिख राष्ट्र का बात होगा। हिंदू हिंदू राष्ट्र की भी तो माँग हो रही है। मांग हो रही है तो हम लोग बुद्ध राष्ट्र की मांग करेंगे ना। हुँ, ये देशद्रोही है ना। आलू बाबा, टम्प्यूटर बाबा, लैपटॉप बाबा, कंप्यूटर बाबा, फिल्टर बाबा, चुम्बन बाबा, ये बाबा, वो बाबा, इस देश को अंधविश्वास में लाना चाहता है, जबकि ये डिजिटल युग है, हुँ, अत्याधुनिक युग है ये। हुँ, हम साइंस पे जाना है, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये लोग क्या बोलता है कि हम दूध पिला रहे हैं पत्थर को। हुँ। तो इसमें इसका रोजी-रोटी चलता है ना, इसी में इसका धंधा है, इसी में इसका बिज़नेस है। भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक साधारण इंसान है, ना कि वो महापुरुष है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा अनिल मिश्रा बोल रहे हैं। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए संजय वाल्मीकि जी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं। कैसे देख रहे हैं सर? ना बाबा साहब तो साधारण पुरुष है। देखिए, ना अनिल मिश्रा जो है मानसिक रूप से, हुँ, मुझे लगता है हुँ, मानसिक रूप से मतलब विक्षिप्त हो चुका है। हुँ, और उनके पीछे जो लोग हैं, हुँ, वो भी इस देश में जो संविधान है, हुँ, लगता है मुझे हुँ, कि नहीं मानते हैं। हुँ, तो जिस व्यवस्था से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख करके छुआछूत भेदभाव नागरिक बनाया, तो कुछ व्यवस्था ऐसा है जो चाहता है कि फिर से हम जो है 1000 साल पीछे भारत को ले जाएं। उसी व्यवस्था का एक कड़ी है अनिल मिश्रा, जिनको कि जातिवादी व्यवस्था कर सकते हैं, हुँ, जो एक मतलब चाहता है कि ब्राह्मण जो है इस मुल्क का जो है, इस देश का जो है, बस ब्रह्मा के मुंह से पैदा ब्राह्मण हुआ है, वो नेचुरल प्रोसेस पैदा नहीं हुआ है। जैसे उनका जो ग्रंथ वगैरह है सर, आप देखेंगे जब है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय यहाँ से पैदा हुआ, वैश्य से हुआ, शूद्र पैर से पैदा हुआ, उसका जो रीढ़ है, बैकबोन है, तो उस बैकबोन से वो बोल रहा है। तो वो लोग शुरू से जो है नहीं मानता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। बोले बाबा साहब दलित भी नहीं हैं। अरे तो वो पागल हो गया ना। उसको जो गधे को पता नहीं है कि बाबा साहब कौन है, हुँ, पढ़ा नहीं है, वो बोला संविधान ने लिखे हैं, बी.एन. राव संविधान लिखा है। हुँ, तो जब बी.एन. राव संविधान लेके गधे कहीं के, हुँ, तो फिर उसमें महिला आरक्षण क्यों दिया? हिंदू कोड बिल क्यों लाया? रिजर्वेशन की बात लिखी हुई है, हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। ये सब तो विरोधी तुम लोग न हो आरक्षण के, महिला विरोधी हो, तुम्हारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो उस समय जो है ब्राह्मणों ने जब ये बात को बी.एन. राव ऐड कर रहे थे, तो ब्राह्मण ने उस समय जो है जो व्यवस्था का, धर्म का जो ग्रंथ था, क्यों जलाया? क्यों नहीं विरोध किया? तो बी.एन. राव को उस हिसाब से फांसी होना चाहिए, जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं अनिल मिश्रा। वही मुक्तेश्वर है, कुछ बाबा भी हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर हम देश में रहते हैं तो संविधान लागू रहता है, कहीं बाहर जाते हैं तो हम मनुस्मृति उन पे लागू रहता हाँ, है। हाँ, हाँ। देखिए, ऐसा है कि जो हमारा समाज है, कमजोर समाज है। हुँ, यहाँ पे कई तरह के धर्म के, जाति धर्म के लोग रहते हैं, जी। और संविधान सबको, हर धर्म को अपना, हिंदू धर्म को भी अपना अधिकार है पूजा पाठ करने का, वो भी हमारा अंग का हिस्सा है। मुस्लिम धर्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, बुद्धिस्ट भी है, सिख भी है, यहूदी भी है, फ्रांसीसी धर्म भी है, लिंगायत भी धर्म है। हुँ, तो कई सारे धर्म को जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजनशिप दिया गया है बाबा साहब। तो ये हिंदू धर्म है, तो लेकिन हिंदू धर्म चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात होगी, तब यहाँ पे बुद्ध राष्ट्र का बात होगा, तब यहाँ पे सिख राष्ट्र का बात होगा। हिंदू हिंदू राष्ट्र की भी तो माँग हो रही है। मांग हो रही है तो हम लोग बुद्ध राष्ट्र की मांग करेंगे ना। हुँ, ये देशद्रोही है ना। हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं, तो हुँ, हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि ये ब्राह्मण राष्ट्र। बाबा बागेश्वर भी हिंदू तो राष्ट्र बाबा हैं। बागेश्वर ब्राह्मण है। ये एक ही लोग बोल रहे हैं, एक भी इसमें ओबीसी बोल रहा है कोई, एक भी एससी कोई बोल रहा है, एक आदिवासी कोई बोल रहा है। अपर कास्ट के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। ये सारे यही लोग जिससे रोजी रोटी चलता है। आलू बाबा, टम्प्यूटर बाबा, लैपटॉप बाबा, कंप्यूटर बाबा, फिल्टर बाबा, चुम्बन बाबा, ये बाबा, वो बाबा, इस देश को अंधविश्वास में लाना चाहता है, जबकि ये डिजिटल युग है, हुँ, अत्याधुनिक युग है ये। हुँ, हम साइंस पे जाना है, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये लोग क्या बोलता है, आप समझ सकते हैं कि हम दूध पिला रहे हैं पत्थर को। हुँ, तो इसमें इसका रोजी रोटी चलता है ना, हुँ, इसी में इसका धंधा है, इसी में इसका बिजनेस है। तो बिजनेस को चाहेगा कि हम बिजनेस को और फैलाएं, तो हिंदू राष्ट्र होगा, तो बहुत सारी माँ बना भाई बाबा है, बाबा फूक देगा, झाड़ देगा, हुँ, कुछ मंत्र दे देगा, हुँ, लहसुन अनाज पत्थर वगैरह जो होता है वो सब देगा, तो हम ठीक हो जाएंगे। तो इससे तो चलेगा नहीं हुँ, ये हुँ, देश चलेगा संविधान से,
ये देश चलेगा मानव विज्ञान से, ये देश चलेगा बुद्ध से। और बाबा साहब को जो नहीं मानता है, ऐसे लोगों को एफआईआर करके जेल में डालना चाहिए। वहीं चिराग पासवान दलितों को पुनः गठन करने वाले हैं। तो भीम जो है उनका दलित सेना जो है, तो दलित सेना वो है नहीं, वो एक्चुअली रामविलास पासवान दलित सेना बनाए थे, तो लड़ बढ़ करके उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन वो भी चले गए संघ में। और उनका बेटा भी है, अब चाहता है दलित वोट पे हम लोग को काम करना है, तो दलित सेना नहीं है, दुसाध सेना है, उसमें कोई दलित जाएगा नहीं उसमें है, क्योंकि दलित में जातियां हैं। कितने दलित को टिकट दिया दुसाध छोड़ करके? एक भी नहीं। कितने चमार को एमएलए बनाया, कितने डोम मेथर को एमएलए बनाया, कितने रजवाड़ तोड़ी को एमएलए बनाया, क्या ठो मूसर एमएलए उसके पार्टी से? एक भी नहीं। दलित क्या है भाई? वहीं संजय पासवान को गन्ना कृषि मंत्री तो पासवान है ना भाई, उसमें चमार दुसाध धोई पासी डोम मेथर है। पूछिए चिराग पासवान से। संजय वाल्मीकि बोल रहे हैं कि आपके पार्टी में कितने चमार एमएलए है, कितने डोम मेथर एमएलए है, कितने रजवाड़ एमएलए है, कितने धोबी एमएलए है, कितने बौरी भोक्ता एमएलए है? 22 जातियां हैं। तो दुसाध छोड़ के उसको दिखाई दे रहा है, तो वो दुसाध सेना बनाए, दलित सेना की बात नहीं करे। ये अपमान जैसा लग रहा है मुझे। दुसाध सेना बनाए, दुसाध सेना बनाए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दुसाधवादी है ना, जातिवादी है लोग, जात से निकलने रहा है। बाबा साहब कैसे मानेगा? जो आदमी अपने जात से नहीं निकल पाया है, वो संविधान क्या मानेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के संजय वाल्मीकि जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।